इंसानियत में बदली किस्मत। सुबह सुबह सुनैना उदास होकर खाली डिब्बों को देख रही थी। माँ, कुछ खाने को है क्या? रात से बहुत भूख लगी है। पानी पीकर सो गया था, लेकिन अब पेट में दर्द हो रहा है। कुछ भी दे दो, सूखी रोटी ही दे दो। अगर घर में रोटी होती ना बेटा, तो क्या मैं अपने बच्चों को भूखा रखती? थोड़ा रुक जा, तेरे पापा काम ढूंढने गए। पापा रोज जाते हैं ना, फिर उनको काम क्यों नहीं मिलता? बाकी लोगों को तो मिल जाता है। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है बेटा। माँ, कल स्कूल में रानी बोल रही थी उसने पाव भाजी खाई। वो कह रही थी ऊपर सफेद सफेद मक्खन डालते हैं। माँ, सच में पाव भाजी इतनी अच्छी होती है क्या? हाँ बेटा, बहुत अच्छी होती है। तो हमने कभी क्यों नहीं खाई? सुनैना चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर भूरी बच्चों को देख रही थी। कोई बात नहीं बच्चों, भगवान सब देखता है। एक दिन हम भी खाएंगे खूब सारी मक्खन वाली पाव भाजी। दादी, सच में मैं 2 प्लेट खाऊंगा। 2 क्यों, 4 प्लेट खा लेना। फिर तो मैं रोज खाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, रोज खाना। वहीं दूसरी तरफ सामने वाले घर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मम्मी, आज शाम को फिर पाव भाजी खाना है, पिछली बार की तरह। हाँ बाबा, आज ज्यादा मक्खन डलवाऊंगी। और मुझे एक्स्ट्रा पाव चाहिए। एक दूसरे की बातें सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। शाम हो गई। तभी गलियों में जोर जोर से चिल्लाते हुए पाव भाजी वाला बहन और बच्चों, आइए आइए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मसालेदार मक्खन वाली पाव भाजी खाई। उधर रामू काम ढूंढ रहा था। सुबह से रामू को कोई भी काम नहीं मिला था। दादी, इसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों आती है? जब भी ये आता है ना, बस खाने का मन करने लगता है। मक्खन की खुशबू है बेटा। दादी, पाव भाजी खाने से पेट जल्दी भर जाता होगा ना? हाँ बेटा, भर जाता होगा। फिर लोग इसे बार बार क्यों खाते हैं? जिसके पास पैसे होते हैं ना, वो मन की चीज बार बार खाता है। और जिसके पास पैसे नहीं होते? वो सिर्फ खुशबू से ही मन भर लेता है। मालिक, कोई काम मिल जाएगा क्या? बोरी उठानी हो या सामान उतारना हो, कुछ भी कर दूंगा। आज आदमी पूरे हैं। आधा दिन की मजदूरी ही दे दो, घर में बच्चे भूखे हैं। भाई, यहाँ सबकी मजबूरी है। 2 दिन से घर में चूल्हा ठीक से नहीं जला। बच्चे सुबह से पूछ रहे थे कुछ खाने को है क्या? क्या जवाब दूं? तो मैं क्या करूं? तेरे घर का खर्चा उठाऊं क्या? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ठेकेदार की बात सुनकर रामू दूसरी जगह चला गया। मालिक, मजदूरी चाहिए, कम पैसे दे देना, लेकिन खाली मत भेजो। अरे जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है। सुबह से घूम रहा हूं, कहीं कुछ नहीं मिला। अरे कहा ना, यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ। मंडी वाले की बात सुनकर रामू खाली हाथ वहां से लौट गया। शाम हो चुकी थी। घर जाते हुए वो धीरे से बोला, आज भी कोई काम नहीं मिला। घर वालों और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? पापा, कुछ लाए? नहीं बेटा, आज भी काम नहीं मिला। नहीं बेटा। पापा, आपको इतना घूमकर थकान नहीं होती क्या? थकान तो होती है, लेकिन तुम लोगों को देखकर फिर हिम्मत आ जाती है। पापा, मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अच्छा, फिर क्या करेगा इतने पैसों का? सबसे पहले दादी को पाव भाजी खिलाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए बेटा, तू ही खा लेना। नहीं दादी, आपको भी खिलाऊंगा और माँ को भी। पापा, पाव भाजी कितने पैसे की आती है? ज्यादा नहीं बेटा।
फिर हम क्यों नहीं खाते? क्योंकि अभी घर चलाना मुश्किल हो रहा है बेटा। कभी काम मिलता है, कभी नहीं। जो पैसे आते हैं वो आटा, चावल, किराया सब में चले जाते हैं। अगर मैं कम खाऊं ना तो पैसे बच जाएंगे। ऐसा नहीं बोलते। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक रोटी कम खा लिया। मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो। पापा, हम बड़े होकर आपकी मदद करेंगे। नहीं, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें बस खेलना चाहिए, ये सब नहीं सोचना चाहिए। हाँ, चक्कर आ रहा है। आजा बेटा, थोड़ा पानी पी ले। पानी पीने से भूख नहीं जाती माँ। मुझे पता है बेटा। माँ, बहुत भूख लगी है। थोड़ा रुक जा बेटा। माँ, आज खाना नहीं बनेगा क्या? बनेगा बेटा, जरूर बनेगा। रुक जा, कुछ करती हूँ। एक काम कर बहू, पड़ोस वाली लता से थोड़ा आटा ले। जी माँ, जी मैं अभी मांग कर लाती हूँ। मुझे पता है बहू, बार बार मानना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करे, मजबूरी है, बच्चे भूखे हैं। दीदी, थोड़ा आटा मिल जाएगा क्या? बच्चे सुबह से भूखे हैं। तुम लोगों का हर बार यही हाल क्यों रहता है? लता बहन, काम नहीं मिल रहा है। तुम्हारा आदमी करता क्या है पूरे दिन? जहाँ सुनता है काम मिलेगा वहाँ चला जाता है। सुबह निकलता है, रात को लौटता। सिर्फ घूमने से घर नहीं चलता। नहीं लता बहन, मेरे पति कोशिश तो बहुत करते हैं। ठीक है, रुको, बच्चों के लिए दे देती हूँ थोड़ा। रात हो गई। रामू लौट रहा था। रास्ते में उसे पेड़ पर फल दिखे। आज भी कोई काम नहीं मिला। ये क्या? ये तो पके हुए फल है। चलो, कम से कम 2-3 दिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। रामू फल को टोकरी में भर के घर ले आया। पापा, इतने सारे फल। आज हम यही खाएंगे। हाँ, देखो कितने मीठे हैं। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। अच्छे हैं ना? लेकिन पापा, इससे पेट पूरा भर जाएगा क्या? भर जाएगा बेटा। फिर ठीक है। रात का समय हो चुका था। घर में बच्चे सो चुके थे। आज गोलू फल देखकर ऐसे खुश हो रहा था, पता नहीं क्यों अंदर से और बुरा लगने लगा। कम से कम आज भूखे तो नहीं सोए। बच्चा है, उसे क्या पता। 2 फल देखकर इतना खुश हो गया। बाकी बच्चों को देखो, रोज कुछ ना कुछ अच्छा खाते हैं। सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। लेकिन बच्चों का मन तो एक जैसा ही होता है ना। गोलू भी वही चाहता है जो बाकी बच्चे खाते हैं। एक दिन सब ठीक होगा। बस यही सोचकर रोज निकलता हूं। सेठ जी, काम मिलेगा क्या? काम कुछ भी क्यों ना हो, कर लूंगा। देख भाई, काम तो है, लेकिन मैं तुझे ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। अभी से काम करने हैं और शाम तक करना है तुझे। सुबह से शाम के सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। काम करना है तो बता। सेठ जी, कर लूंगा, बस आप काम बता दीजिए। ठीक है राजू, इसे गोदाम लेकर जाओ और वहां का काम ठीक से समझा देना।
कोई भी गलती या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी बड़े पापा, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। देख भाई, काम कुछ ज्यादा नहीं है। बाहर जितनी भी बोरियां पड़ी हैं उन सबको यहां सेट करना है और फिर सारी बोरियां उठाकर दूसरी जगह पहुंचानी है। बस इतना ही काम है। राजू ने रामू को सारा काम अच्छे से समझाया और वहां से चला गया। उसके बाद रामू अपने काम में लग गया। सुबह से शाम हो गई। रामू लगातार बिना रुके काम करता रहा। पूरे दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका काम खत्म हो गया। थका हुआ रामू अपने हाथ झाड़ते हुए सेठ के पास जाने के लिए चल पड़ा। चलो, अब तो काम खत्म हो गया। अब सेठ जी से जाकर पैसे ले लेता हूं। बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान भी लेना है और घर के लिए राशन भी खरीदना है। कम से कम 2-3 दिन का तो गुजारा हो। कहते हुए रामू धीरे धीरे सेठ के पास पैसे लेने के लिए चलने लगा। मालिक, मैंने सारा काम पूरा कर दिया है। सुबह से लगातार लगा रहा। अब मेरे मेहनत के पैसे दे दीजिए। अच्छा, काम खत्म हो गया? ठीक है, ये ले तेरे 300 रुपए। मालिक, सुबह तो आपने कहा था कि पूरे काम के 500 रुपए मिलेंगे। अब 300 रुपए क्यों दे रहे हैं? मैंने तो सुबह से शाम तक बिना रुके काम किया है। देख भाई, सुबह जो कहा था वो काम देखकर कहा था, लेकिन अब काम पूरा देखने के बाद लग रहा है कि उतना खास काम नहीं हुआ। इसलिए जितना काम लगा उतने पैसे दे रहा हूं। मालिक, मैंने तो पूरी मेहनत की थी। एक भी बोरी छोड़कर नहीं गया। धूप में भी लगातार काम करता रहा, फिर भी इतने कम पैसे। बहुत सवाल मत कर। जितना दिया है उतना रख और जा। मुझे काम के हिसाब से यही सही लगा। ठीक है मालिक, आपकी मर्जी। सोचा था आज बच्चों के लिए अच्छा खाना और थोड़ा राशन ले जाऊंगा, लेकिन जो मिला उसी में काम चलाना पड़ेगा। रामू पैसे लेकर उदास मन से चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। रामू राशन लेकर पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। तभी जंगल के बीच उसे दूर झाड़ियों के पास एक आदमी बेहोश पड़ा दिखाई दिया। अरे, ये कौन है? इतनी घनी जंगल में इस तरह जमीन पर बेहोश क्यों पड़ा है? मुझे जाकर देखना होगा, कहीं इसे मदद की जरूरत तो नहीं। नहीं, मैं इसे ऐसे छोड़ नहीं सकता। मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। रामू तुरंत उस आदमी के पास गया, उसे ध्यान से देखा और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगा। क्या तुम इस मरीज के रिश्तेदार हो या फैमिली मेंबर? नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनका कोई नहीं लगता। ये मुझे रास्ते में मिले थे, इसलिए इन्हें यहाँ ले आया। ठीक है, हम इनके परिवार वालों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अब तुम जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई और काम नहीं है। रामू ने एक बार उस आदमी की तरफ देखा और फिर चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल गया। अस्पताल से निकलकर रामू सीधे अपने घर चला गया। शाम, जैसे ही रामू राशन लेने के लिए पैसे लेकर घर लौट रहा था, अचानक पीछे से एक चोर आया, पैसे छीनकर भाग गया। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले सब खत्म हो चुका था। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से तो पैसे जुटाए थे। अब घर जाकर क्या बोलूंगा? गोलू सुबह से खाने का इंतजार कर रहा होगा। मैं क्या जवाब दूंगा उनको? भीगता हुआ रामू भारी कदमों से घर पहुंचा। घर के अंदर सब उसकी राह देख रहे थे। पापा आ गए। पापा, खाना लाए ना? मुझे बहुत भूख लगी है। आपने कहा था आज कुछ अच्छा लाओगे। बेटा, रास्ते में किसी ने पैसे छीन लिए, मैं बचा नहीं पाया। क्या?
सारे पैसे ले गया वो? हाँ बेटा, एक भी रुपया नहीं बचा। तो आज भी हम बिना खाना खाए सोएंगे क्या पापा? मैं कोशिश कर रहा था बेटा, सच में बहुत कोशिश कर रहा था। पापा, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आप रो रहे हो क्या? नहीं रे पगले, बारिश का पानी है बस। झूठ बोल रहे हो। जब आप दुखी होते हो ना, तब आपकी आवाज ऐसी ही हो जाती उस है। रात घर में कोई ठीक से नहीं सो पाया। पेट से ज्यादा सबके मन खाली थे। माँ, पापा बाहर अकेले क्यों बैठे हैं? वो अंदर क्यों नहीं आ रहे? उनका मन ठीक नहीं है बेटा। कभी कभी बड़े लोग भी थक जाते हैं। माँ, वो रो रहे हैं क्या? नहीं बेटा, बस थोड़ा परेशान है। तू सो जा, सुबह सब ठीक होगा। माँ, पापा जब चुप हो जाते हैं ना, तब मुझे डर लगता है। लगता है उनको बहुत दुख हो रहा है। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। रामू दरवाजे के पास चुपचाप बैठा था। तभी भूरी आकर उसके पास बैठ गई। इतना मन पर मत ले बेटा, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा आसान भी होगा। तू अकेला नहीं है, हम सब साथ हैं। माँ, थक गया हूं मैं। मेहनत करते करते, उम्मीद रखते रखते, हर बार लगता है अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ टूट जाता है। थक गया है तो थोड़ा रुक जा, लेकिन हार मत मान। घर वाले तेरे सहारे हैं बेटा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है माँ, जब गोलू हंसते हुए पूछता है, पापा आज क्या लाए? और मेरे पास जवाब तक नहीं होता। उसकी छोटी छोटी खुशियां भी पूरी नहीं कर पाता मैं। बच्चे चीज़ों से नहीं, अपनों से बड़े होते हैं। तू उनके साथ खड़ा है, यही सबसे बड़ी बात है। पता नहीं माँ, पहले लगता था गरीबी सिर्फ पैसों की कमी है। अब लगता है ये धीरे धीरे इंसान के अंदर की ताकत भी खा जाती है। अगली सुबह हुई। घर में अजीब सा सन्नाटा था। कल रात किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया था और ना ही किसी को ठीक से नींद आई थी। तभी घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। माँ, हमारे घर के सामने इतनी बड़ी गाड़ी क्यों रुकी? कहीं मकान मालिक तो नहीं आया? फिर पैसे मांगेगा क्या? गाड़ी की आवाज सुनकर रामू धीरे धीरे बाहर निकला। बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ी देखकर वो खुद भी हैरान रह गया। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से वही आदमी उतरा जिसे कुछ दिन पहले रामू ने सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। अरे रामू, पहचाना मुझे? साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा था। बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा पता ही नहीं मिल रहा था। लेकिन साहब, मुझ जैसे गरीब आदमी से आपको क्या काम था? मैं तो बस एक मजदूर हूं। रामू, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं होती। उस दिन जब मैं सड़क पर पड़ा था, तब कई लोग देखकर निकल गए। कुछ अपने थे, कुछ अमीर थे, लेकिन रुककर मदद तुमने की। मुसीबत में ना अमीर दिखता है ना गरीब, सिर्फ इंसानियत दिखती है। और उस दिन तुमने मुझे एहसास कराया कि अच्छे लोग आज भी है। मैंने तो बस इंसानियत समझकर मदद की थी साहब। और उसी इंसानियत ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूं। और अगर तुम चाहो तो अब तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत भी यहीं से हो सकती है। इतना कहकर अमीर आदमी ने पीछे खड़े अपने लोगों की तरफ इशारा किया। गाड़ी से बड़े बड़े बैग नीचे उतरने लगे। आटा, चावल, दाल, तेल देखकर पूरे परिवार की आंखें फैल गईं। माँ, इतना सारा सामान हमारे घर के लिए है क्या? सच में? इतना सब? साहब,
इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी बहन जी। जिस इंसान ने बिना सोचे मेरी जान बचाई, उसके घर तक आना और उसका हाल पूछना तो बनता है। साहब, आपने इतना सोच लिया, यही बहुत बड़ी बात है। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। मदद छोटी बड़ी नहीं होती, और ये एहसान चुकाना नहीं है, ये दिल से निकला धन्यवाद है। पापा, अब हमारे घर खाना खत्म नहीं होगा ना? नहीं बेटा, अब पहले जैसी चिंता नहीं होगी। सच पापा? हाँ, इस बार सच में। तो अब माँ दूसरे घर आटा मांगने नहीं जाएंगी? नहीं बेटा, अब शायद नहीं जाना पड़े। और एक बात और रामू, मेरी फैक्ट्री में गोदाम का काम है। अगर तुम चाहो तो पक्की नौकरी कल से शुरू कर सकते हो। मुझे नौकरी देंगे आप? साहब, मैं तो बस रोज यही सोचता था कि किसी तरह घर का चूल्हा जल जाए। अगर सच में मौका दे रहे हैं तो यकीन मानिए, इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। एक मौका दे रहा हूं, मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। मैं सहारा दे सकता हूं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। साहब, मेहनत करना ही तो आता है मुझे। मौका मिला है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। गर्मा गर्म पाव भाजी, मक्खन वाली पाव भाजी, देसी पाव भाजी। माँ, पाव भाजी वाला फिर आ गया। आज भी बस खुशबू ही सूंघेंगे क्या? गोलू, हाँ पापा? जा बेटा, 4 प्लेट पाव भाजी लेकर आ। सच में? हमारे लिए? हाँ, और बोलना मक्खन थोड़ा ज्यादा डाले। पापा, वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यही वो खुशबू है ना जो रोज गली से आती थी, आज हमारे घर में भी आ रही। जल्दी खोलो ना, इतना इंतजार नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले खाऊंगी। रामू ने मुस्कुराते हुए पैकेट खोला। मक्खन की खुशबू पूरे छोटे से घर में फैल गई। बच्चों की आंखों में वही चमक थी जो कई दिनों से गायब थी। वाह, ये इतना स्वाद होता है, लोग सच में ये रोज खाते हैं। पापा, अब समझ आया सब इसके पीछे क्यों भागते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे और चाहिए बाद में। अरे धीरे धीरे खाओ, खुशी में इतना मत खाओ कि गले में अटक जाए। कई दिनों बाद उस घर में सिर्फ खाने की आवाज नहीं, हंसी भी सुनाई दे रही थी। क्या सोच रहे हो? इतनी देर से बस बच्चों को देखे जा रहे हो? बस यही सोच रहा हूं, जिन बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते देखा, आज उनकी ये मुस्कान देखकर लग रहा है जैसे सारी थकान उतर गई। कभी कभी लगता था जिंदगी बस दुख ही देगी, लेकिन शायद भगवान देर से सही। भगवान के साथ साथ अच्छे लोग भी भेज देता है, नहीं तो आज ये दिन शायद इतना जल्दी नहीं आता। हाँ, और शायद पहली बार लग रहा है कि अब बच्चों से झूठ बोलकर कल लाऊंगा नहीं कहना पड़ेगा। उस छोटे से घर में उस दिन सिर्फ पाव भाजी की खुशबू नहीं फैली थी, उम्मीद भी लौट आई थी। बारिश वाली उस रात से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला था, लेकिन एक चीज वही रही। मुश्किल वक्त में की गई छोटी सी इंसानियत कभी छोटी नहीं होती। और उस रात कई दिनों बाद उस घर में सबने पेट भर खाना खाया और सुकून से नींद भी।